इस इंडस्ट्री से था ही नहीं। एंड हमेशा ही पूछता है सर कि आप क्या नया लाए हो। मेरा जो क्लाइंट फीडबैक देता है ना वही मेरे लिए सच है। बट उस लॉस के बाद से मेरे को ऐसा लगता है कि वो लॉस मेरा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। मेरे को आज भी वो डेट याद है। कोई कस्टमर पंजाब से इसका है तो उसका मेन जो पर्पस है वो यही है कि वो लॉटरी में से है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआईडी शो सीजन 2 स्पॉन्सर्ड बाय वन लेवल। आज हम लोग आए हुए हैं पंजाब सेल्स के पास और उनके दोनों जो फाउंडर्स हैं वो हमारे साथ हैं, मिस्टर हरमिंदर सिंह एंड मिस्टर बलप्रीत सिंह। सो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। अभी 2 साल पहले कोविड गया, उसके बाद मार्केट की सिचुएशंस ऊपर नीचे चल रही हैं, हर इंडस्ट्री में अलग अलग चल रही हैं। तो आपकी इंडस्ट्री, आपके मार्केट का क्या हाल चल रहा है अभी? हमारी मार्केट का हाल तो बढ़िया चल रहा है और मेरे को लगता है कि हमारी इंडस्ट्री कोविड के बाद और ज़्यादा बूम हुई है। बिकॉज कोविड में लोगों को सबने मतलब देखा कि हमारी इंडस्ट्री जैसे जिस हिसाब से ग्रोथ कर रही है। इवन कुछ हमारी इंडस्ट्रीज के ऐसे ब्रांड्स हैं जो कोविड में मतलब into 500 टाइम्स ग्रोथ किया है सिर्फ कोविड में ही। और ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लाइक हमारी इंडस्ट्री तो ग्रोथ ही कर रही है सर। इसका आपको एक रीज़न ये भी मैं बोल सकता हूँ कि जो मेकअप आर्टिस्ट का इतना ज़्यादा एकदम से ग्रोथ आया है। राइट। ये हो सकता कोविड है। के बाद से मेरे को ऐसा लगता है कि हर फैमिली में एक मेकअप आर्टिस्ट है। पहले ऐसा कम नहीं होता था, बट वो चीज़ अच्छी भी है। उसी के कारण हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ भी हो रही है। डे बाई डे ये है ना कि हर एक जो भी घर में रहने वाली एक लेडी है उसको पर्सनल भी ग्रूमिंग के लिए उसका मन करता है कि मैं कुछ सीखूं। तो धीरे धीरे जो मेकअप आर्टिस्ट की जो तरफ जितने भी बंदे हैं वो उनका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि इससे पहले, कोविड से पहले लोग, मतलब अगर हम गर्ल्स को देखते हैं और उनकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं हुई है तो उनके पास एक ऑप्शन बचता था स्टिचिंग और फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह। Yes, लेकिन right. अभी क्या हुआ, एकदम से कोविड में जब ऑनलाइन कोर्सेज आए मेकअप आर्टिस्ट वगैरह के, तो उन लोगों को एक सहारा मिल गया कि हाँ यार, ये भी एक चीज़ है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। नहीं, डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोविड के बाद से लाइक एक तो मेरे को ऐसा लगता है कि पर्सनली कि मुरादाबाद भी हमारा बहुत अपडेट हुआ है। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका है हमारा मुरादाबाद। तो वो अपडेट भी बहुत हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सिटी अपडेट होगी तो हमारी एक लाइक इंडस्ट्री है ही ऐसी कि सबसे पहले हमारी इंडस्ट्री में जब अपग्रेडेशन में सिटी में हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रोल है। मेरे को ऐसा लगता है। तो ये भी है कि इस वजह से हमारा बिजनेस भी ग्रोथ कर रहा है और इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी हो रही है। डे बाय डे आप मतलब ब्रांड्स आते रहते हैं, मतलब एंड नहीं है हमारी इंडस्ट्रीज़ में। तो यही भी बहुत बड़ा कारण है। प्रमोशन बहुत ज़्यादा अपग्रेड है, तो इसीलिए मेकअप आर्टिस्ट भी बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें और उससे फ़ायदा भी हो रहा है, आई थिंक। राइट, डेफिनेटली। क्योंकि अगर कोई भी लड़की पहले सोचती थी तो उसके पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं। अभी वो मेकअप आर्टिस्ट का बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया। उससे क्या होता है, उसका खुद का भी काम हो जाता है और एक तरह से फ्रीलांस भी कर सकते हैं वो लोग। उन्हें स्टूडियो की ज़रूरत नहीं है आज की डेट में। राइट। ये तो बिल्कुल फैक्ट है। जैसे हमारे मुरादाबाद में या कहीं पे भी जो बड़े आर्टिस्ट हैं तो उनके बाद बहुत मतलब लाइक सीजन में बुकिंग्स होती हैं, तो वो फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। करेक्ट। तो वो अपॉर्चुनिटी जो फ्रीलांसर्स है वो उनके लिए वो उसका बेनिफिट मिलता है उनको। तो इसीलिए ये इंडस्ट्री और ग्रोथ होती जा रही। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ ब्राइडल का ही होता था मेन क्रेज। आजकल हर किसी को ब्राइडल बनना है। लाइक मेरी फैमिली में मैरिज है तो सबको शौक है। तो वही एक बहुत बड़ा ये अपग्रेडेशन है जो हमारी इंडस्ट्री में हुआ है। अब हर किसी को ग्रूमिंग, ब्राइडल सबको चाहिए। इवन आप देखो तो हमारी इंडस्ट्री में मेंस मेरे टाटा के हिसाब से मेंस ग्रूमिंग into 500 लास्ट 5 ईयर्स में 500 टाइम्स बिजनेस ग्रोथ हुआ है मेंस इंडस्ट्रीज का। मैं वही पूछने वाला था कि ठीक है, गर्ल्स का तो हो गया लेकिन मेंस का भी काफी ग्रो हो रहा है आज के टाइम में। राइट।
बिल्कुल राइट। तो उसका रीजन क्या लगता है कि मतलब अवेयरनेस ज्यादा हो रही है कि लोगों को भी कि मुझे भी ग्रूम रहना चाहिए बहुत ज्यादा? आज को सबको ही अच्छा दिखना पसंद है, हाँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि वाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन। यस। करेक्ट। तो अभी आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, ठीक है, बहुत इंडस्ट्री के बारे में बताई, मार्केट के बारे में बताई, लेकिन एक टाइम था जब आपने भी स्टार्ट करा था। जी तो बिल्कुल। क्या वो जर्नी थी, तो वो ऑडियंस को थोड़ा पता चलेगी, आपके कस्टमर्स को पता चलेगी, तो उन्हें जान के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। नेक्स्ट टाइम जब आपसे मिलेंगे वो लोग, तो और अच्छे से उन्हें बैकग्राउंड पता होगा। राइट राइट राइट। बेसिकली मैं अपने बारे में बताया तो मैं इस इंडस्ट्री से था ही नहीं, मैं मेटल इंडस्ट्री से था। मैं फादर का बिजनेस संभालता था। तो अभी भी इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है भाई, मेरे को 5 to 6 ईयर्स ही हुए हैं इस इंडस्ट्री में आए हुए, बट मैं ये इंडस्ट्री इंजॉय कर रहा हूँ। और स्टार्टिंग तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैंने एक ब्रांड से स्टार्ट किया था और वो ब्रांड भी मेरे एक फ्रेंड ने दिलवाया था मेरे को। तो ऐसी हम नॉर्मल बात कर रहे थे कि मैंने एक एज अ साइड बिजनेस स्टार्ट किया था, जो कि आज मेरा मेन बिजनेस यही है। तो चैलेंजेस बहुत आए, ऐसा नहीं है, स्ट्रगल भी किया, तो बट किया एक ब्रांड से स्टार्ट था। उसके बाद 2 साल तक इंडस्ट्री को रीड किया, बट करा एक ही ब्रांड के साथ काम, बहुत ज़्यादा। ओके, स्टार्टिंग में हम लोग बहुत स्लो चल रहे थे, मतलब कि आराम आराम से एनालाइज कर रहे थे। राइट। जैसे बोलते हैं ना कछुए की चाल, हाँ। तो वही थी। तो बहुत आराम से किया। फिर 2 साल के बाद जो है लाइक मेरे को लॉस भी हुआ। जो मैंने 2 साल अपना स्ट्रगल किया था, जो थोड़ा बहुत कमाया था, वो मैंने 2 साल के बाद मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था लाइक कंपनी से रिलेटेड ही, तो उसमें मेरे को काफ़ी लॉस हुआ। बट उस लॉस के बाद से मेरे को ऐसा लगता है कि वो लॉस मेरा एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। तो फिर मैंने थोड़ी और मेहनत ज़्यादा करना स्टार्ट की, थोड़ा और एनालाइज किया चीज़ों को। तो उसके बाद से फिर बलप्रीत भाई है, हम लोग एक फैमिली फ्रेंड्स है, तो हम बैठते थे ऐसे ही, परेशान था मैं तब, ऐसे ही इन्होंने मेरे से पूछा, तो फिर बात डिस्कशन हुआ हमारा। तो मैंने इनको बोला कि आप मेरे साथ ज्वाइन करो। तो ये इनका भी बैकग्राउंड, आप बताओ अपना बैकग्राउंड जी। हाँ, मैं बिल्कुल। बेसिकली मोबाइल लाइन से था। मैंने कम से कम 10 साल मोबाइल बिजनेस को दिए हैं। बट फिर जैसे हैरी ने बताया आपको कि हम फैमिली फ्रेंड हैं, तो हमने डिस्कस करा एक बार, तो इसने मुझसे बोला कि क्यों ना हम साथ में मिलके कुछ इसको आगे बढ़ाया जाए। तो मेरे हिसाब से हम 2016 में हम साथ स्टार्ट हुए। मेरे को आज भी वो डेट याद है, 13 मई 2016। अच्छा, 1 मिनट पॉज करना चाहूँगा मैं। आपको डेट याद है, तो जब वो डिसीजन हो रहा था कि जब आप बैठे हुए थे, तो क्या थोड़ा बहुत आपको याद होगा कि क्या चल रहा है माइंड में, कि क्या नई चीज़ों का एक्साइटमेंट भी होता है, नर्वसनेस भी होती है, तो क्या चल रहा था? मेरे को आप पहले वो बताओ कि क्या चल रहा था आप दोनों के अंदर उस टाइम जब आप ज्वाइन कर रहे थे, और जैसे डेट याद है आपको, वो चीज़ों का बताओ मेरे को थोड़ा पहले। मेरे मन में ये था कि मेरे लिए बिल्कुल ये फील्ड बिल्कुल चेंज थी, क्योंकि अगर बात करें तो ये फिर भी 2 साल से, जैसे बताया कि ये कर रहा था, हाँ। मेरे लिए बिल्कुल चेंज था, बिल्कुल नया था। करेक्ट। उसके अंदर मेरे को सैलून इंडस्ट्री का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, जीरो थी। बट धीरे धीरे भाई का सपोर्ट हुआ, तो देखा कि कैसे हमने पिच करना है, सैलून पे जाना है, कैसे सेल्स कर सकते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज बिल्कुल जीरो थी, कुछ नहीं पता था। बट ये मैं मानता हूँ कि अपने अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि कैसे, भाई मेन काम तो हमारा सेल्स का ही है ना। करेक्ट। तो मैंने उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया कि नहीं, हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वो चाह थी, वो इच्छा थी, तो धीरे धीरे करके ग्रो करते चले गए और आज आपके सामने। बिल्कुल। और जब आप दोनों स्टार्ट कर रहे थे, आपने कहा कि आपने 2 साल में उधर लॉस करा था, उसी के बाद आप लोग साथ में आए। तो जब आप स्टार्ट कर रहे थे, तब क्या चैलेंजेस स्टार्टिंग में फेस करने पड़े? जैसे आप कोई प्रोडक्ट लेके गए नए सलून पे, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे वहाँ, तो उन्हें बीट करना नहीं कहूँगा, उनसे compete करने के लिए आपने क्या क्या वहाँ स्ट्रैटेजीज अपनी ली? देखो, मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा से क्लियर रही है कि मेरे को अपने क्लाइंट के साथ लॉयल रहना है।
ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज मैं जहाँ बैठा हूँ तो मैं हमेशा अपनी लॉयल्टी की वजह से बैठा हूँ। चाहे मेरे साथ जितने भी लोग ज्वाइंट हुए हुए हैं या ब्रांड्स हैं, वो सब मेरी लॉयल्टी की वजह से है। मेरे को ऐसा लगता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, लॉयल्टी एक बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है। तो आप लॉयल रहोगे ना अपने क्लाइंट के साथ, तो आपकी ग्रोथ कोई नहीं हो सकता। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है सब चीज़ें, बट लॉयल्टी एक ही वर्ड है, लॉयल्टी, ठीक है। लॉयल्टी आप रखोगे ना सबके साथ, तो मेरे को लगता है कि वो एक इंडस्ट्री का हमारा सबसे बड़ा ग्रोथ पॉइंट है। दूसरी चीज़ सिंसियरिटी, कि आपको लाइक हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो डे बाय डे चेंज होती है, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, उसको रीड करना, उसको पढ़ना। अब मेरा क्लाइंट मेरे पे बहुत ट्रस्ट करता है, ट्रस्ट भी बहुत बड़ा वो वर्ड है, वो लॉयल्टी में मेरे हिसाब से इंक्लूड है। सबसे बड़ा चैलेंज मैं आपको जो बता रहा था, वो हमारा यही चैलेंज रहता है कि हम लोगों को, हाँ स्पेशली मेरे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मार्केट देखते हैं, बाकी मेरी और भी टीम्स हैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी हैं इस बिज़नेस में जॉइंट हैं, सब लोग अपना अपना रोल करते हैं। मेन चीज़ हमारी ये रहती है कि मेरे को बहुत ज़्यादा अपडेट रहना पड़ता है। तो उस अपडेट भी मुझे रहना पड़ता है बिजनेस के लिए नहीं, क्योंकि मेरे क्लाइंट को बहुत ट्रस्ट है। और हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, अब क्लाइंट हमेशा ही पूछता है सर कि आप क्या नया लाए हो, क्योंकि डे बाय डे हमारी इंडस्ट्री चेंज होती है। डेली कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ना कोई ऐसा ब्रांड आता है, तो मेरे को उसको पूरा पढ़ना पड़ता है, उसको सर्च करना पड़ता है, फीडबैक लेने पड़ते हैं, जहाँ वो प्रोडक्ट चल रहा है क्लाइंट से बात करनी पड़ती है। तो बहुत सोच समझ के हम लोग प्रोडक्ट्स लाते हैं, बिकॉज क्लाइंट का ट्रस्ट मेरे ऊपर है। तो वो मैंने बोला ना अगेन, मैं ट्रस्ट ब्रेक नहीं कर सकता। तो वो एक मेरी इमेज बनी हुई है मार्केट में, तो मेरे को ये लगता है कि वो मेरा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि मैंने ट्रस्ट बिल्डअप किया है। तो मैं भी ये आगे भी हमेशा ये कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और मुझे एक चीज़ ऐसी लगती है कि मुरादाबाद में, मतलब मैं किसी का ऐसा कुछ वो नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ब्रांड अवेयरनेस जो मुरादाबाद में हम क्रिएट की है, वो शायद हम लोगों ने कई हद तक की है, क्योंकि पहले यहाँ पे कोई इंटरनेशनल मेकअप्स के कोई ब्रांड कोई नहीं सेल करता था, बट हम लोगों ने बहुत मेहनत की उस चीज़ पे, क्योंकि आर्टिस्ट ने हमसे डिमांड। ये भी आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि हरमिंदर तू ये भी लेके आ, मैं ये भी लेके आ। ऐसा नहीं है, सब क्लाइंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे ऊपर, तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहा हमारे लिए। और एनी टाइम मैं अपने कोई भी क्लाइंट को, मतलब जो मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ स्टार्टिंग से, जो मुरादाबाद में भी शायद सारे सीनियर्स ही हैं। तो मैंने कभी भी उनसे कोई भी सजेशन लिया तो उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट ही किया। तो अगेन बिकॉज ऑफ माई लॉयल्टी, और मैंने ट्रस्ट बिल्डअप किया है। तो गिव एंड टेक तभी होता है कि आप भी लॉयल रहो, सामने से भी लॉयल्टी तभी आती है। बिल्कुल। तो वो चीज़ बहुत अच्छी रही है। फिर सब ने बहुत सपोर्ट किया हमेशा से, आज भी करते हैं। तो कोशिश करते हैं कि मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ कि चलो जो छोटे अभी आर्टिस्ट बॉर्न हो रहे हैं, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करूँ, क्योंकि उनमें मैं दिखता हूँ। क्योंकि जैसा मैं बॉर्न हुआ हूँ ना 5 साल पहले, तो मेरे को लगता है कि वो आर्टिस्ट भी अभी मेरी तरह ही है, बॉर्न हो रहा है, कि वो भी गलतियां करेगा अभी धीरे धीरे, तो मैं देखता रहूं कि क्या चल रहा है। राइट। तो वो चीज़ का भी बहुत बेनिफिट है। तो वो भी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो हम पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। एकेडमीज हैं, आज की डेट में अगर आप कोई भी मुरादाबाद में एकेडमी है, बरेली में कोई भी हो, तो वो अपने इवन स्टूडेंट्स को भी मेरा रेफ़र करते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि और वो सपोर्ट करते हैं मेरे को। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि कोई भी अपना स्टूडेंट्स को ऐसे रेफ़र नहीं करता। वो इसलिए हमारे लिए करते हैं कि उनको भी पता है कि ये लॉयल्टी यहाँ पे आपको मतलब होता है ना, बंदे को लगता है कि मेरी बात खराब ना हो। हाँ, करेक्ट। तो इसलिए यही चीज़ें होती हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इसलिए ये चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़, जब आप कोई नई ब्रांड लेके आते हो, आप लोग चूज करते हो कोई भी नई ब्रांड, क्योंकि मैंने देखा है और आप लोगों के साथ काफ़ी बार डिस्कस भी हुआ है कि बहुत सारी ऐसी ब्रांड है जो आप ही लोग लेके आए हो, राइट, मुरादाबाद में, ठीक है। अब जब वो नई ब्रांड, आप तो सबसे पहली बात तो आप चूज कैसे करते हो ब्रांड? मैंने बोला ना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। हाँ, वही। एक्चुअली देखो, ब्रांड, जब कोई भी बड़ा ब्रांड या अच्छा ब्रांड आता है तो उसकी अवेयरनेस तो होती है, ठीक है। और हम लोग
हमारा अब इस समय वो लेवल है कि हम लोग पैन इंडिया सबसे कनेक्ट है। हाँ correct. सारे बड़े से बड़े ब्रांड, सारे बड़े से बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोग कनेक्ट हैं। इवन मेरे अंडर में भी 8 से 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। तो हम लोग सब एक, और हमारी इंडस्ट्री वैसे अगर आप देखो ना बहुत छोटी इंडस्ट्री है, मतलब मेंबर्स के मामले में, तो हम लोगों को सब कुछ अपग्रेड रहता है। तो फीडबैक तो देखो, फिर वही मैंने आपको बोला, क्लाइंट सपोर्ट। कुछ भी लाते हैं जो हमारे अच्छे क्लाइंट्स हैं, उनसे हम पहले उनसे भी राय लेते हैं, उनको डेमोज देते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक ब्रांड लाने के पीछे। सिर्फ ये नहीं है कि बिल कराया, पेमेंट आई। हाँ मैं वही पूछना चाह रहा था, जैसे दो ब्रांड्स हैं हमारे, दोनों की एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, राइट, ठीक है, ए ब्रांड बी ब्रांड। अब आप कैसे पता करते हो कि ए ब्रांड के साथ जाना है, बी ब्रांड के साथ जाना है? क्लाइंट, अच्छा, फीडबैक मेरा जो क्लाइंट फीडबैक देता है ना, वही हाँ। मेरे लिए सच है। मेरा मानना ये है जो एंड क्लाइंट फीडबैक देता है वो सबसे सच है। क्योंकि ब्रांड कोई भी खराब नहीं होता। कोई भी अगर ब्रांड इंपोर्ट करके ला रहा है कुछ भी है तो वो बहुत स्टडी करके लाता है। हाँ करेक्ट। बेसिकली ये होता है कि वो ब्रांड हमारे इधर एक्सेप्टेबल है या नहीं है, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इधर चलती है या नहीं चलती है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो साउथ में बहुत हिट हैं, यूपी में हिट ही नहीं है, फ्लॉप है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो दिल्ली में चलते हैं। एक इसलिए भी हो सकता है कि स्किन टाइप में डिफरेंस होता है या फिर क्या चीज? राइट, स्किन टाइप हो गया, मेंटेलिटी हो गई, एनवायरनमेंट भी हो गया। राइट, मेंटेलिटी हो गई। वहाँ की मेंटेलिटी अलग है, वहाँ की इंडस्ट्री अलग है, यहाँ की इंडस्ट्री अलग है। तो स्टेट बाय स्टेट चलता ही है। करेक्ट। फिर हैरी भाई ने पहले ही बोला कि उसके लिए वो स्टडी करते हैं हाँ वो कि इम्पोर्टेंट क्या है। चीज़ वहाँ पे चल रही है, क्या नहीं चल रही है, इस ब्रांड में वो ग्रोथ कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो उसको प्रॉपर देखने का जो काम है वो इनका ही है। और हम डे टू डे एक्टिविटीज कर ही रहे हैं, डे टू हाँ डे जी। ऑपरेशन है हमारे, तो हमें पता रहती है काफी सारी चीजें। राइट, सामने वाले के बिहेवियर से पता चल जाती है, उसके वर्क कल्चर से पता चल जाती है कि इसका वर्क कल्चर इस तरह से, तो इसके लिए ब्रांड यही बेस्ट है। राइट, राइट, राइट। तो जब आप जाते हो, जैसे बताया भैया ने कि आप जब जाते हो सलून में प्रॉपर नए प्रोडक्ट को लेके, तो स्ट्रैटेजी क्या होती है नए प्रोडक्ट को लेके, कि मतलब क्या आप सामने वाले को कन्विंस करते हो कि आप ये ट्राई करो? सर उसके पीछे ये ना कि जब इन्होंने बोला कि पहले मैंने देख लिया कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है, तो ऑटो मोड पे हमें पता है कि ये चीज़ पे अगर हम जो प्रोडक्ट लेके आए ये ऑलरेडी बेस्ट है, तो उसको पिच करने के लिए थोड़ी सपोर्ट इनकी मिल जाती है। हाँ, वो क्योंकि देखिए कुछ हमारा लॉयल्टी जाएगी, बिल्कुल। और दूसरा पार्ट आता है कि प्रोडक्ट में भी हमारे वो जान होनी चाहिए हाँ। कि कस्टमर उसको रिपीट ऑर्डर दे। तो वही चैन बाय अगेन चैन। वर्ड में बोलूंगा लॉयल्टी। हाँ ये वो तो लॉयल्टी हमने बिल्कुल। ऐसे Earn नहीं करी है। कमाई है, वो इसलिए अर्न करी है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉयल्टी तो 3-4 साल बाद आई, राइट, क्योंकि आपने वो कमाई, जब आपने मेहनत करी, जब सामने वाले को, क्योंकि पहले चांस मिलना चाहिए ना उसके लिए। तो जब आप स्टार्टिंग में जाते थे, मुझे तब का एक्सपीरियंस बताओ थोड़ा कि कैसा रहता था? स्टार्टिंग में बहुत सारे चैलेंजेस आए हाँ, मेरे लिए, वो। बहुत ज़्यादा जाता था। तो कुछ लोग मेरे नोन भी होते थे, बिकॉज मैं वेल नोन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वो लोग मेरे को मतलब मजाक भी बनाते थे, अरे तू कहाँ आ गया इस इंडस्ट्री में, तेरा तो इतना वो है। बट मेरे को था कि मेरे को अपने फादर से अलग कुछ करना है, अलग। करेक्ट। वो तो हमारा चल ही रहा है, एक फैमिली बिजनेस है। तो बहुत चैलेंजेस आते थे, बट ठीक है। बट थैंक्स टू जतिन, उसने मेरा फ्रेंड है, उसने मेरे को काम दिलाया O3+ का। मैं ब्रांड का नाम भी लेना चाहूँगा, मेरा पहला ब्रांड O3+ था। तो वो उस ब्रांड की एक वैल्यू भी थी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, बिकॉज एक्चुअली क्या होता है हमारी इंडस्ट्री में, ब्रांड बेचना बहुत ईजी है, बट उसमें प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है ना वो बहुत कम है। तो इसलिए हर कोई ब्रांड रखता ही नहीं है। मतलब हमारे में क्या होता है कि ब्रांड बेचना लोग कम पसंद करते हैं। तो फिर मैंने आपको बोला ना, भीड़ से अलग। हाँ, तो मैं भीड़ में मैं भी उन लोगों की तरह सोचता, तो शायद मैं आज मेरे को तो ब्रांड के साथ ही काम करना था, चाहे मेरे को प्रॉफिट हो ना हो। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मेरे को तो एज अ साइड बिजनेस स्टार्ट करना था। हाँ। कि ठीक है यार, खर्चा लायक कुछ हो जाए या ऐसा कुछ नहीं है। मेन तो मेरा एक वो था कि शौक के लिए, या मेरे को अपना अलग से लेवल बनाना था। तो प्रॉफिटेबिलिटी में आपको फिर ब्रांड में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है। तो मैं लो प्रॉफिट में काम करके मैंने अच्छी सर्विस दी, तो ही
मेरा सैलून पे भी ट्रस्ट बना, बिकॉज सबको ब्रांड चाहिए और लाइक एक फेथ होता है, हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूशन की मैंने, तो वो ब्रांड सपोर्ट भी होता है, टेक्निकल सपोर्ट भी होता है, तो बहुत ज़्यादा हमें चैलेंज ऐसे नहीं आया कि एक्सेप्टेबिलिटी हमारी इजीली हो जाती थी, बिकॉज मैंने आपको बताया ना ब्रांड के साथ काम कर रहा था, तो ब्रांड अपनी जगह तो पहले ही बना चुका था। हाँ। तो ऐसे करते करते बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो हमारे फ्लॉप भी हुए, उसमें लॉस भी हुआ, बट ठीक है वो लॉस हमने ही झेला। हमने कभी क्लाइंट को ऐसा कोई प्रोडक्ट दिया ही नहीं कि जो मेरे को नहीं लगता कि वो प्रोडक्ट बेकार है, तो मेरे को अगर दिख गया ना कि वो नहीं अच्छा, हमने इसमें गलत डिसीजन ले लिया। स्टार्टिंग में होता था ऐसा, अब नहीं होता क्योंकि हम तब नए थे। हाँ। तो वो प्रोडक्ट को मैंने अपने लॉस भी करा है, तो जो मेरा प्रॉफिट होता था ना, थोड़ा बहुत भी बचता था, वो मेरा उस लॉस में चला जाता था। बट ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मैंने जो लॉस किया है वो आज मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट भी है। मेन चीज़ ये है। फिर इन्होंने ज्वाइन किया, बोलते हैं ना 1 और 1 11। हाँ करेक्ट। तो मेरे साथ तो वही हुआ है, 1 और 1 11 ही हुआ है, और मेरा काम भी 1100 गुना शायद ग्रोथ किया होगा। तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। सेम अगेन लॉयल्टी, हम लोगों के बीच में भी बहुत लॉयल्टी है, वो भी हमारे एक ग्रोथ का बहुत बड़ा कारण है। मैं फिर बोल रहा हूँ ना, लॉयल्टी एक बहुत बड़ा वर्ड है, तो मेरे को तो लगता है कि वो सबको करना चाहिए। और पंजाब सेल्स का जो बेसिक हम कहेंगे एक जो टर्म है वो लॉयल्टी है। अगर कोई कस्टमर पंजाब सेल्स पे आया तो उसका मेन जो पर्पस है वो यही है कि वो लॉयल्टी की वजह से आया, और वो हमने 5 से 6 साल में वही वर्ड कमाया। और लॉयल्टी में हम, मतलब मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि लॉयल्टी में हमारा ट्रस्ट, जितने भी वर्ड्स होते हैं, ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी, सब चीजें इंक्लूडेड है लॉयल्टी में। राइट। कि हम किसी को चीट नहीं करते हैं कभी, ट्रस्ट हमारा एक नंबर रहता है प्रॉपर स्टार्टिंग से। राइट। वो सब बहुत सारे कंपनी मेंबर्स आते हैं, बोलते हैं कि यार आप ये बेच रहे हो, मेरे पास इससे डबल सेल है कॉपी की, आप इसको बेचो ना, आपको इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है और सेम चीज़ है। तो वो चीज़ हमने कभी उस गली में हम गए नहीं, और ना ही उस एंगल पे कभी हमने सोचा कि यार मैं ये बेचूंगा तो मेरी सेल तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि चीटिंग तो चीटिंग ही है ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं को पता चल जाती है, और हमने आज तक कभी कॉपी दिखाने के लिए भी नहीं रखा, क्योंकि क्या होता है कि मुझे बेचना ही नहीं जब। हाँ सही बात है। फिर वो मेरे को वो समझाते हैं, सेल्समैन आते हैं ना कि आप बेचो ना, आप कह के बेचो ना कॉपी है, तो हम कह के भी नहीं बेचना चाहते, बिकॉज क्या होता है कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि गलत ही है वो एक तरह। राइट। जब मेरे को लग रहा है कि मेरा ब्रांड वाइज ठीक चल रहा है, कोई वो नहीं है, मेरे को बहुत जल्दी में वही कछुए बन के चलना, मुझे भागना ही नहीं है, सबसे बेस्ट वही है। राइट। मुझे आराम से चलना और चलते जाना, क्योंकि लास्ट में जीतना है ना। हाँ एग्जैक्टली। तो वही चीज़ है। अच्छा, अभी आपने एक चीज बोली कि आप दोनों के बीच में लॉयल्टी, आप दोनों के बीच में भी काफी ज्यादा है। राइट। मेरे को एक और क्वेश्चन पूछना है कि जब भी कोई अकेला बिजनेस करना बहुत मुश्किल काम होता है, राइट। पार्टनर सबको चाहिए होते हैं, तो ऐसा मतलब क्या चीज देखे सामने वाले में कि हाँ यार ठीक है मैं ये पार्टनर लाऊंगा तो मेरा बिजनेस सही हो जाएगा, मतलब ऐसी क्या चीज देखे वो? मेरे को ऐसा लगता है कि ये तो देखो आपकी एक डेस्टिनी है, कहाँ ले जाती है, और आपका एक किस्मत है कि आपको कैसा बंदा मिलता है। मेरे को तो ऐसा लगता है, और देखने वाली बात तो ये होती है कि दोनों तरफ से मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं आप गलत हो तो आप उस चीज़ को मानो, दूसरा गलत है तो वो चीज़ हमेशा रहनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं हूँ। हाँ करेक्ट। तो दोनों चीज़ें उसमें पार्टनरशिप में तो सबसे बड़ा ये है कि आपको जो है साथ के साथ चलना है, सबके साथ। और एक और चीज जो मेरे को लगती है कि जो स्किल्स है हमारी वो भी कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, कि अगर एक बंदा इस चीज में अच्छा है तो दूसरे बंदे की ये चीज अच्छी है। राइट। तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती है काफी। राइट। बिल्कुल, जैसे आप दोनों ही बता रहे थे अभी। बिल्कुल। जैसे मैंने बोला ना, मार्केट का पूरा मुरादाबाद में मार्केट का इनका ही है। मैं बहुत कम जा पाता हूँ क्योंकि और भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो मैंने जैसे बोला अपग्रेड बहुत जरूरी है। हाँ करेक्ट। तो उस चीज़ों को भी वर्क करना पड़ता है, तो वही सब चीज़ें हैं। अभी ये तो था पूरा पंजाब सेल्स का प्रोडक्ट वाला
मॉडल जो चल रहा था अभी तक हम लोगों ने बात करी, अभी हमने सेमिनार भी कराया, राइट सेमिनार कराए, आई थिंक कराया नहीं कराए, राइट। तो उसका क्या एंगल था, वो क्या आया ऐसा दिमाग में कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, या फिर क्या मतलब क्या चल रहा था दिमाग में जब वो सेमिनार हुआ? सेमिनार बेसिकली मेरा एक, मुझे जो मेरे पर्सनल फीलिंग है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को मुरादाबाद में जैसे हम आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मेरे को हमेशा से सपोर्ट किया है, तो मैं चाहता था कि वो भी और हाइप हो, बिकॉज अब मैं देखता हूँ कि हमारे मुरादाबाद में बहुत ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट हैं और बट इतनी हाइप क्रिएट नहीं है, बिकॉज वो उनको कोई अल्लाह आगे ले जाने वाला इस चीज़ में मिला ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद ये चीज़ कर सकता हूँ कि मैं उनको और आगे लेके जाऊँ। उसके साथ साथ मेरा भी देखो प्रॉफिट है, बेनिफिट है, देखो नाम में तो सबका बेनिफिट है। बिल्कुल। तो मुझे पता है कि हमारे मुरादाबाद में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो जैसे हम दिल्ली में आर्टिस्ट देखते हैं वो उनकी हाइप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो हाइप ही हाइप है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि हम उससे उनसे बहुत बेटर आर्टिस्ट हमारे मुरादाबाद में बैठे हैं। हाँ, जिनके पास बिजनेस बहुत है, बिजनेस की कोई कमी नहीं है, बट एक नाम की बहुत कमी है, मतलब नाम एज ए सच कि पैन इंडिया लेवल पे फेम मिलना चाहिए, फेम बहुत हाँ, आए, राइट। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे उनके साथ खड़े रहना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो अब ब्रांड्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उस ब्रांड के साथ मुझे उनके साथ चलना चाहिए उनको, क्योंकि बेसिकली हम एक फैमिली हैं, तो वो उन्होंने मेरा हाथ थामा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे भी उनके साथ कुछ करना चाहिए। वो भी हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो मेरे को लगता है कि मुझे भी सपोर्ट करना चाहिए। तो इसीलिए उससे क्या होता है कि जैसे हमारे एक बेनिफिट और भी है, बेनिफिट क्या है कि मुझे हमेशा से ही ये रहा है कि मेरे ही वजह से कोई, ये तो बहुत बड़ा एक वो होता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी वजह से कोई पढ़ रहा है, ठीक है, ये भी एक पढ़ाई है, करेक्ट। तो अगर मैं सेमिनार करा रहा हूँ तो कोई आर्टिस्ट, उसको हम लोग 200 स्टूडेंट्स 250 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो वो कुछ सीख ही रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को कुछ सिखवाना भी बहुत बड़ा एक, मतलब बहुत अच्छा मैं मानता हूँ उस चीज़ को, तो वो भी एक बहुत बड़ी अच्छी वो है। तो इसलिए मेरे को ये इवेंट का है, और मैं आगे भी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करने वाला हूँ, कोशिश करता हूँ कि बहुत बहुत ही बढ़िया हो सबके लिए। तो बेसिकली मेरा काम है इवेंट का, आजकल लोग ना इवेंट्स कराते हैं पैसा कमाने के लिए, हाँ करेक्ट, ठीक है, यहाँ उल्टा है। हम मेरे को प्रॉफिट लो लॉस पे काम करते हैं उसमें। प्रॉफिट लॉस तो कभी सोचा ही नहीं इवेंट में, हमेशा यही सोचा है कि पढ़ाना कैसे है, ठीक है, प्रॉफिट, क्योंकि मैंने बोला ना हमारा काम, मकसद ही वही है कि पढ़ाना है क्या है, और मेरे जो मुरादाबाद के आर्टिस्ट हैं उनको कैसे और फेम दिलवाना है। तो हमेशा से मेरा यही है, इस समय तो मेरा एम ही यही है कि अब मेरा हो गया बिजनेस ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरे को जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है मेरे को उनके साथ खड़ा रहना, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब। और वो चीज़ हम देखते हुए कि जो मेकअप आर्टिस्ट भी हैं वो भी इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं आप लोगों को, Right. वो आपको सामने से दिखता भी है कि जब आप किसी के लिए कुछ, मतलब आज के टाइम में तो जो दुनिया चल रही है वो ऐसा हो गया कि कोई किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहता। Right. फर्स्टली अगर आप जेन्युइनली वो चीज़ देखोगे कि अगर मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा तो मैं कुछ करना नहीं चाहूँगा, करेक्ट। उस टाइम में अगर आप किसी के लिए ज़रा सा भी करो तो वो सामने से पता चल जाता है सामने वाले को, और वो उतना ही लॉयल रहता है। और हम तो प्रॉपर सेमिनार और प्रॉपर इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो वो दिखता भी है मेकअप आर्टिस्ट के। तो वहां से क्या रिएक्शन आते हैं आपके पास? कुछ आपको किसी भी मेकअप आर्टिस्ट का जो आपको कॉम्प्लीमेंट दिया हो बहुत अच्छा सा, वो याद हो कुछ अच्छा सा, किसी ने कुछ बोला हो आपको आके? बहुत अच्छा। अभी मैंने लास्ट ट्विंकल मैम का कराया था सेमिनार, वहाँ से मेरे को बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक मिले। इवन एक तो उसमें क्लाइंट्स बहुत नए आते हैं, हाँ। जो हम लोगों को जानते भी नहीं, बिकॉज मैंने आपको बताया हम बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में ओल्ड नहीं है। अगर आप बेसिकली वैसे अगर आप देखोगे तो मेरे को 3 साल भी नहीं हुए, क्योंकि 2-2.5-3 साल तो मैंने एक ही ब्रांड के साथ काम किया है, वो भी 6 to 10 सैलून्स के साथ ओनली। मेरे ओनली 10 ही क्लाइंट रहे हैं 3 साल तक। तो उसके बाद से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो लोग हमें अभी ये है कि अब मैं आपको बताता हूँ मेरा प्रॉफिट क्या होता है असली। पढ़ाना तो चलो एक वो तो है ही, हमारी रीच बढ़ती है, लोग हमें जानते हैं, तो उससे बहुत हमारे बिजनेस को भी बहुत प्रॉफिट होता है उस चीज़ से कि लोग हमें जानते हैं, लोग
हमें ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, अरे आप पहले कहाँ थे। तो बहुत बड़ा अच्छा लगता compliment है ये। बहुत अच्छा लगता है कि क्लाइंट आता है बोलता है कि आप पहले कहाँ थे।